यूं लग रहा है माँ, एक बार फिर सोच लें। चलें? ओके। माय गॉड, शायद तुम्हारा खून निकल रहा है। वी नीड टू गो टू हॉस्पिटल। कुछ नहीं हुआ मामा। नहीं, ये देखो। नो प्लीज, लेट्स गो। उनसे तो पूछे मामा। हाँ चलो चले। आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपके बेटे को गोली लग गई है। बस इस चीज की दुआ करें कि जख्म गहरा ना हो। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अल्लाह की अमान में। जी डॉक्टर साहब। घबराने की कोई बात नहीं है, गोली बाजू छूकर निकल गई है। ये शुक्र है कि गोली ने कोई वेन डैमेज नहीं की। 4-5 स्टिचेस आए हैं। हम थोड़ी देर में पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर लेंगे, तो आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। तुम दोनों को भेजा था कि जाके डराओ धमकाओ, और तुम दोनों खुद ही डर के वापस भागे। सर गेम तो हमने डाली थी, वो लोग डर भी गए थे। अच्छा। लेकिन अचानक एक लड़का और एक औरत सामने आ गई और गेम हमारे हाथ से निकल गई। न्यू एंट्री कौन था? मालूम नहीं, इलाके का नहीं है, शायद कहीं और से आया था। अच्छा, तो खाली हाथ गए थे, पिस्टल्स नहीं थी, रोका क्यों नहीं? मैंने गोली चलाई थी उस पर। हाँ, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी कि गोली उसे छू कर निकल गई। एक ही गोली लेके गए थे, दूसरी गोली क्यों नहीं चलाई? सीधा ठोकते उसके सीने में। इससे पहले कि मैं उस पर दूसरा फायर करता, उसने जवाबन हम पर फायर कर दिया, इसलिए मजबूरन हमें वहां से भागना पड़ा। सुन रहा अकरम? जी भाई सुन रहा हूँ मैं इनकी बातें। अकरम कौन है भाई ये? इंफॉर्मेशन निकालो। मैं पता लगाता हूँ, आप फिक्र ना करें भाई। और तुम दोनों, बड़ा मूड था मेरा बैटिंग का आज, बच गया। डेरे से बाहर कदम मत रखना। जी मालिक। ठीक है, एक मीटिंग होनी है, चलो। अब तो आपके लोग भी डर के भागने लगे हैं। आपने तो कहा था कि ईशा का जीना हराम कर देंगे और उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, फिर अब क्या हुआ? सिवाय इसके कि उसका भाई जेल में है।
बहुत परेशान है, तड़प रही है अपने भाई को जेल से छुड़वाने के लिए, दर दर की ठोकरें खा रही है। और सिर्फ यही नहीं, इसी दौरान एक कॉल पे, मेरी एक कॉल पे उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। भाई को बहुत हल्का लेती हो तुम। भाई मैं चाहती थी कि वो गिड़गिड़ा के मुझसे माफी मांगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो टीवी पे बैठकर हमारे खिलाफ बातें कर रही है, हमारी इमेज खराब कर रही है सबके सामने, और आपको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। मीडिया ने उसे हीरोइन और हमें विलेन बना दिया है, सबकी सिंपैथी उसके साथ है, और आपको अभी भी खुशफहमी हो रही है। हाँ तो ये जो सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया पे लड़कियां हीरोइन बन जाती, 10-15 दिन में कोई दूसरी आ जाती, भूल जाएंगे लोग इससे। इसलिए परेशान मत हो, बाजी हमें जीतेंगे। डोंट वरी, घर जाओ, रेस्ट करो, आता हूं। विक्रम, सीरियसली यार, ये लड़का चाहिए मुझे। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हम अजनबियों के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। आंटी कैसी बात कर रही हैं आप? इंसानियत भी एक रिश्ता होता है। फिर भी बेटा, आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? I'm better now. मैं तो आपको नहीं जानती थी, लेकिन ईशा ने मुझे बताया था कि आप लोग हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। लेकिन यकीन जानिए, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप लोग ऐसे वक्त में हमारी मदद करेंगे कि हम आपके मकरूज हो जाएंगे। आपके इस एहसान ने तो हमें खरीद लिया। आप क्या कर रही है? हमें शर्मिंदा नहीं करें। नहीं, अगर आप उस वक्त ना आते तो हम तो शायद किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहते। आंटी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। हम आपका बयान लेने आए। पूछिए, क्या पूछना है? पहले अपना तारुफ तो करवा दें। नाम शाहवेज अहमद, पेशे से वकील। वकील? वकील के लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पैदा हुआ जो वकील तो शैतान ने कहा कि आज चलो हम भी साहिब औलाद हो गए। लगता है शेर और शायरी में काफी दिलचस्पी है आपकी। जी। अब वो काम कर लो जिसके लिए आप हाजिर हुए। तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि आप इनके घर पर क्या कर रहे थे, और ऐसा क्या हुआ जो आपको गोली लग गई? किसने चलाई थी गोली? मैं और मेरी वालदा इनसे इनके घर पे मिलने गए थे। वहां पहुंचे तो देखा कुछ गुंडे इनको तंग कर रहे। मेरी मुदाखलत पर उन्होंने मुझ पर फायर कर दिया। ओह, मतलब इनके घर में गुंडे थे और आपने सुपर हीरो की तरह एंट्री मारी और गुंडों को भागने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है। नहीं जनाब,
मैं कोई सुपर हीरो तो नहीं हूं, लेकिन इंसानियत के नाते जो बन पड़ा वो मैंने किया। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप इन लोगों के घर पे क्या कर रहे थे? क्या आपकी कोई रिश्तेदारी? नहीं। तो फिर फैमिली फ्रेंड्स? नहीं। फिर यकीनी तौर पे आपका कोई सीक्रेट एजेंट होगा जिसने आपको ये इत्तला दी कि इनके घर पे गुंडे घुस गए, तो आपने सोचा ये लोग मुसीबत में हैं, क्यों ना मैं जाकर एंट्री मारूं और हीरो बन जाऊं, है ना? मैं और मेरी वालिदा इनके घर गए थे उमैर के केस के लिए बात करने। क्या लेना देना है आपको उमैर के केस से? अब उमैर का केस मैं लड़ूंगा। अच्छा, उमैर का केस अब आप लड़ेंगे। वैसे आपके घर में गुंडे घुस आए थे, तोड़फोड़ की, आप जानती हैं कौन थे? नहीं, गुंडे हमारे घर में घुस आए, हमारे घर में तोड़फोड़ की, हमें डराया और हमें धमकाने लगे कि वो उमैर को कभी भी बाहर नहीं निकलने देंगे। अच्छा, फिलहाल तो हमने आपका बयान ले लिया, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हाजिर होंगे। जरूर। और मुझे यकीन है कि उन गुंडों को आप ढूंढ निकालेंगे। हेलो, ये सब क्या चल रहा है टीवी पर? क्या चल रहा है? तुम लोग ईशा के साथ ये सब सलूक कर रहे हो? नहीं इज़मीर, ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया में सब झूठ बोल रहे हैं। मिनाल, तुम अब मजीद झूठ नहीं बोल सकती, सब कुछ टीवी पर है, सब कुछ सबके सामने है। देखो इज़मीर, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, सिवाय इसके कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ओह, तो तुमने ये सब कुछ ईशा से इंतकाम लेने के लिए किया? ये हमारे बीच ईशा कहाँ से आ गई? खैर, तुम छोड़ो ना इन बातों को, हम कहीं मिलने का प्लान करते हैं ना? मिनाल, मुझे हैरत हो रही है तुम्हारा ये रूप देखकर। मेरे रिजेक्ट करने पर तुम ईशा से इंतकाम लोगी? ये क्या रिजेक्शन लगा रखी है तुमने? और तुम होते कौन हो मुझे रिजेक्ट करने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? अगर ऐसी बात नहीं है तो क्यों उसको दुनिया के सामने तमाशा बनाकर रख दिया है? मेरी खुशियों के राह में जो आएगा ना, उसके साथ ऐसा ही होगा। बहुत कम ज़र्फ हो तुम, दोस्त होकर तुमने ईशा के साथ ये सब कुछ किया, मगर अब तुम ईशा को अकेला मत समझना, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है हाँ उसकी? लगता है तुमने ईशा को देखकर ना सबक हासिल नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ भी वो ही करना पड़े। क्या करोगी तुम? तुमने जो करना ना तुम कर लो। अगर तुमने ईशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसका तो तुम बहुत बुरा अंजाम भुगतोगे। जिंदा नहीं रहना चाहते हो क्या? तुम गए इज़मीर, तुम गए। बंदा कोई चाय पानी पूछ लेता है, हैं? आजा आजा, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अम्मी, अब्बू, छोड़ो इनको, क्यों पकड़ा हुआ है? अरे बाप रे।
यार मैं तो समझ रहा था कि तुम थोड़ा रेजिस्ट वगैरह करोगे, लेकिन तुम तो पहले ही कदमों में आगे गिर गए। भाई तुम्हारी क्या दुश्मनी है मेरे बेटे से? और मुझसे क्या पूछे बुजुर्गो, अपने बेटे से पूछिए। बताना भाई अपने बाप को। आप जिस मकसद से यहाँ आए हैं ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। अपने इन मुलाजमों को ले और निकले यहाँ से। तुझे क्या लगता है, क्या लगता है तुझे मैं मकसद पूरा किए बगैर यहाँ से जाऊंगा? हाँ, ये लगता है तुझे? बात कर रहा है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी का आगाज तो उसी वक्त हो गया था इसमें, जब तूने मेरी बहन को छोड़ के उस ईशा को पसंद किया। ये मेरा जाती मसला है, मैं किसको पसंद करता हूँ किसको नहीं पसंद करता। जाती मसला नहीं है, अब यह मेरा मसला है। अच्छा चल, दो ऑप्शन। एक, या तो मेरी बहन से शादी कर ले, बच जाएगा। दूसरा, मुल्क छोड़ के चला जा, माफ कर दूंगा। देख तो क्या करोगे? मारोगे? मारो। मारूंगा नहीं, तड़पाऊंगा। सिसक के मरेगा तू पे। देखना चाहता है? छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ दो प्लीज। देख, बहन की जरा सी तकलीफ ने कैसा बेकरार किया तुझे। सोच कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे पीछे इन सब का क्या होगा? Just think about it. ये कुछ नहीं करेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं आपकी बात पे कैसे यकीन करूं? मैं आपको जबान देता हूँ, ये मुल्क छोड़ के बहुत जल्द चला जाएगा। ये आपके रास्ते में आपको दिखाई नहीं देगा। ओ अंकल जी, मैंने आपकी जबान का अचार डालना है? हाँ, अपने बेटे के मुंह से बुलवाए ना, फिर मानूं मैं। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? तुम मुल्क छोड़ के जा रहे हो, बोलो बेटा। बोलते क्यों नहीं हो? सॉरी जनाब, बड़ा ही अफसोस है। आपकी औलाद तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। वेरी सैड। अब देखें, मैं बताता हूँ कंट्रोल में कैसे आते हैं बच्चे। जा भाई। आप जो कह रहे हैं मेरी बात को छोड़ दो। मैं आप जो कह रहे हैं मैं करूंगा। छोड़ दो। एक मिनट। क्या कह रहे हैं? आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मेरी बहन को छोड़ दो। छोड़ दे। इसके बाद नो वार्निंग, सिर्फ एक्शन। ओके, चलो। जब ये ट्रिप खत्म हो जाए तो मुझे बता। जी। जी जनाब, अब कैसी तबीयत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम।
जी क्वाइट बेटर। इन्होंने मेडिसिन ले ली थी? जी जी इन्हें दवाई ले ली थी। कौन कौन सी मेडिसिन ली है? वो पहले उन्होंने न्यूट्रल फोर्ट ली, 2 घंटे के बाद कैफ्लाम ले लेंगे। गुड। आप अपने हस्बैंड को यही मेडिसिन देती रहें। ये घर जाने की जिद कर रहे थे। वैसे तो हम अपने पेशेंट को इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर ये घर जाना चाहते हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन आपको घर जाकर भी इनका बहुत ख्याल रखना होगा, स्पेशली इनके बाजू का। ये ज़्यादा मूव ना करें, ठीक है? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। आई एम सॉरी, लगता है डॉक्टर साहब को कोई कंफ्यूजन हो गई थी। उमेर, शवेरिया, उमेर, शवेरिया, उमेर। शवेरिया, तुम्हारी क्या हालत हो गई है उमेर? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे अम्मी और ईशा की फिक्र हो रही है। तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, तुम अपनी परवाह किए बिना भी मुझसे अपनी माँ और बहन के बारे में सवाल कर रहे हो। चवेरिया, मैं यहाँ हूँ, वो लोग घर में अकेली है, फिक्र हो रही है मुझे उनकी। कहीं जलाल ने कोई हरकत तो नहीं की ना? ये सारी मुश्किलें तुम्हारी बहन ने खुद अपने लिए चुनी है। गलती उसने की है, सजा तुम्हें क्यों मिल रही है? क्या हम सब नहीं जानते कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वेपन का केस तुम पे झूठा है? ये सब कुछ मलिक इजलाल ने करवाया ताकि वो तुम्हारी बहन को शादी के लिए प्रेशराइज कर सके। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ईशा की शादी उस इजलाल जैसे दरिंदे से नहीं होने दूंगा। ये सब बातें तुम्हारी बहन को पहले सोचनी चाहिए थी, उनके घर जाने से पहले, उनसे दोस्तियां बढ़ाने से पहले। तुम्हें जो मुश्किल सितम बनाया हो उस पे मैं क्या कहूँ? अम्मा मेरी वजह से हर्ट हो रही, अंकल मुझे डांट रहे हैं, मेरे इतने फोर्स करने के बावजूद अंकल केस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मलिक इजलाल इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। वो ऐसे हार नहीं मानेगा और तुम यहाँ सड़ते रहोगे। यही तो फिक्र मुझे खाई जा रही है कि अम्मी और ईशा का क्या होगा। टू मच उमेर, मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी बात कर रही हूँ और तुम्हारी हर बात तुम्हारी माँ और बहन से शुरू होकर उन्हीं पे खत्म होती है। पहले यहाँ से निकल तो जाओ, फिर करते हैं इस बारे में बात। चवेरिया, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो प्लीज अम्मी और ईशा का ख्याल करना। तो तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरे साथ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो मार देंगे वो लोग यहाँ। मरने तो मुझे, लेकिन अम्मी और ईशा का ख्याल रखता। वादा करो मुझसे। मैं तुम अपनी बहन की मोहब्बत में पागल हो गए हो। तुम्हें इस हालत में देख के कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालूंगी और तुम हमेशा के लिए मेरे साथ कनाडा वापस चल जाओ। रिमेम्बर। हेलो, मलिक इजलाल बोल रहा हूँ। मलिक इजलाल,
क्या हुआ? नाम सुनते ही आवाज गुम हो गई। आवाज तो मौजूद है, बस कुछ देर के लिए तुम्हारी सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस पे खामोश हो गया था। मुझे कॉल करने में कितनी तेज रफ्तारी दिखाई तुमने। दांत तो बनती है। क्या करें, मेरे बंदे की गोली जिस वक्त तुम्हें छू के गुजरी उसी वक्त तुम बहुत अहम हो गए मेरे लिए। ख्याल तो रखना पड़ेगा अब तुम्हारा। अच्छा किया, फ्यूचर में आमना सामना रहेगा और सूट भी नहीं करता कि एक दूसरे से हम दोनों लापरवाह हैं। मैंने सुना है कि अच्छे लॉयर हो तुम, करियर भी अभी हाल ही में शुरू किया है, तो खामखा क्यों घुस रहे हो इस मसले में? अब मुमकिन नहीं है, साथ देने की हामी भर चुका। जब इस शहर के सारे लॉयर्स इस केस को लेने से मना कर चुके हैं तो तुमने इतनी जुर्रत कहां से आ गई? जानते नहीं हो मुझे कि मलिक इजलाल किस तूफान का नाम है? तुम्हें यह बात कितनी बुरी लगी है ये सुबह सुबह तुम्हारी कॉल ने बता दी है मुझे। नुकसान उठाओगे तो फायदे में तुम भी नहीं रहोगे। लिसन बॉय, समझो, फिर समझा रहा हूं, ये केस लड़की दूर रहो, अपनी मां के इकलौते बेटे हो तुम, दूर रहो। तुम्हारे जुल्म के सामने किसी ना किसी को तो खड़ा होना था ना तुम्हारे आगे, मलिक इजलाल। मेरे सामने जो खड़ा होने की कोशिश करता है ना, एक सेकंड में घुटनों पे ले आता हूं मैं उससे। तुम मुझसे फोन पे बात करके अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? अच्छा ऐसा है, तुम्हारे लहजे की बेखौफी बता रही है कि इस खेल में तो बहुत मजा आने वाला है। तुम्हें अपने अंजाम का लुत्फ उठाना है तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? शुरू करते हैं खेल। ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट। विक्रम, तो उमर का केस आप लड़ रहे हैं? जी हाँ, साइन चाहिए उसके इन पेपर्स पर। मिल जाएंगे, साइन भी मिल जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी। वैसे क्या एक बात पूछ सकता हूँ? जब सारे वकीलों ने उसका केस लेने से इनकार कर दिया तो आप ये केस क्यों ले रहे हैं? कोई खास वजह? बेहतर होगा कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। उमेर के सिग्नेचर चाहिए इन कागजात पर। आप भी अपने काम पे ध्यान दें। ले जाओ इन्हें उमर के पास।
अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हालत बनाती तुम्हारी भाई, भाई मुझे माफ कर दे। तुम क्यों रो रही हो? जलाले तुम्हें तो बात तंग तो नहीं किया ना? हौसला रखें आप लोग, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साइन चाहिए इस पेपर। ये शावेज है, कोई तो तुम्हारा केस लड़ने को तैयार नहीं था, तो इन्होंने कहा कि ये लड़ना चाहता तुम्हारे के। थैंक यू सो मच वकील साहब। वकील साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी अम्मी और बहन का ख्याल रखिएगा। फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, ये पेपर्स रेडी हो जाए ना तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर। ठीक है। आप लोग घर कैसे जाएंगे? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे, तुम्हें सहमत की जरूरत नहीं। सहमत किस बात की? आपको छोड़ के मैं निकल जाऊँ? आइए प्लीज। आशिक, वाह, पुराने जख्म भरे नहीं और फिर से। और वकील साहब, तुम्हें समझाया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है। कोशिश करो तमीज के दायरे में रह के बात करें। अच्छा वकील साहब, आई एम सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको मैंने फोन करके समझाया ना, तो फिर क्यों इतना मरने की जल्दी कर रहे हैं आप? अब सही है? वो क्या है ना यार, मेरी भी एक प्रॉब्लम है।
एक बार ठान लो ना तो फिर पीछे नहीं हटता। सुन रहा है? लॉर्ड ऑफ फिल्में बहुत देखता है। लाइन सुनी तूने? ले भाई हमारी लाइन सुन, पछताएगा। अच्छा देखेंगे। इतना गुरूर, इतना घमंड नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात पे यकीन है मुझे। अगर तुम जैसे जालिम इस दुनिया में है ना, तो मजलूमों का साथ देने के लिए अल्लाह भी किसी को खड़ा करता है। और मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना। जालिम की पकड़ होती है, इतना तो जानते होगे ना। तो पहले मेरी पकड़ से तो बचो। तो आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमन, हम जिगर आजमाए। अच्छा है, व्हाट्सएप कर देना, लेकिन जल्दी, क्योंकि अगला निशाना खता नहीं हो। बोल बे अकरम, वादा कर। वादा है भाई। ये जो वकालतनामा है ना, फातिहा पढ़ गए इसमें, क्योंकि जीतूंगा सिर्फ मैं। देखेंगे, या तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी केस होगा या तेरी जिंदगी का आखिरी सो। अब कौन सी गिदड़ सिंगी है तुम्हारे पास? हर लड़का पागल हो जाता है। दोनों मरोगे, दोनों। आज मूड अच्छा है, वरना यहीं ठोकता। पक्का आशिक है, लेकिन मुझसे पक्का नहीं। अभी जाने देता हूं। चले आंटी।